हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद फ्रेंड्स। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। द मैजिशियन, किंग ऑफ स्वॉर्ड। ओके, वेरी वेरी गुड। पेज ऑफ कप्स। ओके, एक कार्ड और लेते हैं और फिर हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। बिफोर दैट मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। टू ऑफ स्वॉर्ड। रोना आ रहा है किसी को, आपकी याद में रोना आ रहा है, याद आ रही है। एंड देखो आ गया है टू ऑफ कप्स। ओके, ठीक है। फाइव ऑफ पेंटिकल, ये चाह रहे थे कि आप आपकी जिंदगी में फाइव ऑफ पेंटिकल की ये आ जाए, एनर्जी आ जाए। फाइव ऑफ पेंटिकल बहुत ही कंट्रास्ट वाला कार्ड होता है, बहुत ही मतलब इसमें दो अलग अलग प्रकार की एनर्जीज को बहुत मतलब इंटेंस तरीके से शो किया गया है। एनीवेज, जिनको भी टैरो रीडिंग आती है, जिन्होंने टैरो सीखा है, वो जानते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, आपको सीखना हो तो जल्दी से कांटेक्ट करो। अगली क्लास स्टार्ट हो रही है, जल्दी से जल्दी अपने आप को एनरोल करो। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, किसी को आपको याद कर करके रोना आ रहा है, ठीक है। समबडी इज मिसिंग यू। इन्होंने आपको डिच किया होगा, इन्होंने आपको धोखा दिया है। ये कोई भी हो सकता है। ये मुझे लव रोमांटिक पार्टनर लग रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। हो सकता है ये आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कुछ भी हो सकते हैं। ये मुझे आपके ब्रदर या सिस्टर भी लग रहे हैं, ठीक है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एज ब्रैकेट ना 20 साल, 10 से 15 से 20 साल के बीच वाले डिफरेंस होगा आपसे एज में। इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये भी कम नहीं होता, 20 साल का डिफरेंस भी कम नहीं होता। लेकिन मुझे यही लग रहा है कि 20 साल से ज़्यादा का नहीं होगा। ये आप ही के हम उम्र टाइप भी हो सकते हैं एज में। 4 साल 5 साल का डिफरेंस, 1.5 साल 2-3 साल का डिफरेंस, ऐसे वाले लोग हो सकते हैं। ये कोई भी रिलेशनशिप हो, बट एज का तो मुझे ये डिफरेंस नज़र आ रहा है। धोखेबाज इंसान है, इन्हें लग रहा था, इन्होंने बड़ा आवाजाही मचाई आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। इन्हें लगता है दैट दे आर द अथॉरिटी इन योर लाइफ, दे आर द अथॉरिटी, दे विल टेक द डिसीजन इन योर लाइफ। ये है जो आपके जीवन में डिसाइड करेंगे कि आपके पास क्या हो क्या नहीं हो, किससे शादी करो किससे नहीं करो, इसके साथ रहो उसके साथ मत रहो। पता नहीं, लोग, मेरे को तो ये समझ नहीं आती इंडियंस का माइंडसेट कि यार कुछ भी डिसाइड करो। मतलब हद ये होती है कि मैंने ऐसे पेरेंट्स को भी देखा है जो कहते हैं कि जाओ बेटा जाके किसी को भी गर्लफ्रेंड बना ले, लेकिन शादी तू मर्जी से करेगा, हमारी मर्जी से करेगा। मतलब यार पागल वागल हो गया। जब एक व्यक्ति ने सारे डिसीजंस खुद के लिए लिए हैं तो शादी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। उसका लाइफ पार्टनर का सवाल है। तो दुनिया में जाके कुछ भी कर, लेकिन शादी हमारी मर्जी से, व्हाट डज दैट मीन? मतलब मेरे को तो ये इंटरप्रेट ही नहीं कर पाती मैं, क्यों? और शादी के अगले मिनट से जिसको भी आप चाहे अरेंज मैरिज करके लाए हो, तो भी वो इंसान आपकी ज़िंदगी का कल्प्रेट होता है। उसको सबक सिखाने होते हैं और न जाने क्या क्या तमाशे रचने होते हैं। तो पागल वागल हो, मतलब दिमाग खराब हो गया बिल्कुल ही। चाहते हैं क्या है समझ नहीं आता। एनीवेज, कोई बात नहीं। मेरा थ्रोट थोड़ा सा हेल्प नहीं कर रहा है मुझे, बट ये मौसम, थोड़ा सा मौसम है ना, ये मौसम का जादू है मितवा ओ मितवा। तो आप भी अपने थ्रोट का ज़रूर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बच के रहिएगा। ये जो चेंजिंग वेदर होता है ना, ठंड से गर्मी, गर्मी से ठंड, ये थोड़ा धोखा दे देता है भाई। समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। कोई बात नहीं, चलिए रीडिंग पे वापस आ जाए। देखो मेरे अंदर का जो एक कार्टून कवि है वो कैसे हिलोरे मारता रहता है बीच बीच में से। कोई बात नहीं, एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ कि इस व्यक्ति को अब आ रहा है रोना, क्योंकि इन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत अपनी धौंस जमाने की, अपनी चलाने की बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट किए हैं। और इन्होंने बहुत ज़्यादा अब इनको रोना आ रहा है, बिकॉज इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप ये डिसीजन ले लोगे कि अच्छा ठीक है अब जाओ। एंड अब आपने शायद इनको 1 या 2 चांसेस दिए होंगे अपनी ज़िंदगी में कि ठीक है अब तुम वापस आ रहे हो तो आ जाओ, बट नाउ देर आर नो मोर चांसेस। अब आप उनको और चांस नहीं दे रहे हो गया, बहुत बहुत हुआ सम्मान। ये देखो मेरा हाथ
और इस हाथ की मिडिल फिंगर देखो, अपने आप ढूंढो, देखो और निकल लो चुपचाप पतली गली से, है ना। यस, गुड गुड गुड, वेरी गुड। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल एक्ट फ्रेंड्स, वेरी पावरफुल एक्ट। और अब मुझे लग रहा है कि इन्होंने ये आपको मैनिफेस्ट करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट नाउ वेन एवर दे थिंक अबाउट यू, क्योंकि आप इनकी ज़िंदगी में ना अवेलेबल थे, अवेलेबल, कि हाँ ठीक है, आई एम योर्स ओनली, मैं तो हूँ ही ना तुम्हारी ज़िंदगी में। इनको भी लग रहा था ये तो है ही ना। दे वर थिंकिंग यू आर वेरी वीक। 5 ऑफ पेंटिकल, अगर किसी को टैरो आता है तो उस 5 ऑफ पेंटिकल में जो आगे वाला जो पोर्शन है ना, जिसमें 2 लोग भीख मांग रहे हैं और इंजर्ड हैं, दुखी हैं, गुस्से में हैं, और वो ये सोच रहे थे कि यू आर दैट जो डिसअपॉइंटेड जिंदगी जीने वाला है या वाली है, और जो भीख मांगने वाले हैं कि अब क्या करें। देयर इज नो पावर, देयर इज नो हैप्पीनेस, ना कोई खुशी है, ना कोई पावर है, ना कोई लोग हैं साथ में। आपने अपना हाथ पकड़ा, आपने अपने भगवान से कहा चलो जी, आप ही हो मेरे दोस्त, तू ही तो मेरा दोस्त है। यस, बड़ा प्यारा गाना है ये। आजा मैं हवाओं के परों पे ले चलूं, तू ही तो मेरा दोस्त है। नाइस। अब नाउ दे हैव स्लीपलेस नाइट्स फ्रेंड्स, उनको रात को नींद भी नहीं आ रही है और बहुत एंग्जाइटी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने सपनों पे, पता नहीं, कुछ लोगों को अपने सपनों पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और कुछ लोगों को अपने सपनों को बिल्कुल भूल जाने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ एंटिटीज़ आपको आकर के अपने दर्शन दे के जाएँ और आपको डराने की कोशिश करें उल्टे पुल्टे तरीक़ों से। तो मैं आपको बता दूं, ये कोई एनर्जीज़ हैं जो भेजी जा रही हैं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने तकिए के नीचे एक चमकता हुआ नींबू रख के, येलो कलर का, इस कलर का चमकता हुआ नींबू, बिना उसमें दाग धब्बे नहीं हो, वो नींबू रख के और आप सो जाएं। और जब उठे तो अपनी पॉकेट में डाल लें। आपके 24 घंटे आपके बॉडी के टच में होना चाहिए वो लेमन, ठीक है। जब वो ख़राब हो जाए 2-4 दिन बाद, लगे कि भाई उसमें वो लाल हो गया है, काला हो गया है, सड़ गया है, सड़ने तक तो वेट नहीं करना है लेकिन वो ख़राब जब हो जाए ना, आपको लगे कि बहुत टफ हो गया है या पिलपुलू हो गया है, तो अब उसको फेंक देना है। तो आप उसको डस्टबिन में फेंक दीजिए, शांति से उसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, ठीक है। रोड वोड पे नहीं फेंकना है, अपनी नेगेटिविटी किसी और पे नहीं डालनी है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, ओके। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इनका जो ये अथॉरिटेटिव बिहेवियर था अननेसेसरी, इन्होंने पता नहीं क्यों ये समझ लिया था कि ये आपकी ज़िंदगी के मैनेजर हैं, ये मैनेज करके देंगे आपको आपकी ज़िंदगी, क्योंकि आपके अंदर तो अक्ल ही नहीं है ना कि अपनी ज़िंदगी में आपको चाहिए क्या। कितने समझदार हैं ये, आम के अचार हैं ये। और अब आ रहा है रोना। अब लग रहा है कि यार अब फ्यूचर क्या है इस बकवास का, कर तो दी, बकवास कर तो दी, लेकिन अब इस बकवास का फ्यूचर है क्या कुछ भी नहीं आई मीन सीरियसली। चलिए ओशो गाइडेंस लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली ये बड़े सामदाम दंड भेद वाले इंसान है और बहुत ही रूड एंड श्रूड एंड क्रूड टाइप के इंसान है। ये लड़का है या लड़की है या ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ये बहुत ही श्रूड एंड रूड हैं। इन्होंने गैंगअप किया है आपके अगेंस्ट, गैंगअप किया है बाकायदा लोगों को। मतलब जो भी आपका पॉसिबली आपका कोई दोस्त या कुछ हो सकता था, उनको पॉलिटिक्स खेली है इन्होंने, आपकी ज़िंदगी में पॉलिटिक्स खेली है। मतलब लोगों को देखो कितने नालायक होते हैं। पॉलिटिक्स अपने आप में एक इंडस्ट्री है, एक फील्ड है, जाओ और खेलो ना यार, पॉलिटिक्स बनो ना पॉलिटिशियन। उतनी तो दम ही नहीं है ना, उतना तो है ही नहीं, बॉडी के अंदर इतना दम ही नहीं है ना, ब्रेन में इतना दम है, तो लोगों की जिंदगियां खा जाओ। वाह, अब रोना क्यों आ रहा है, चलिए देखते हैं अब इनको रोना आ क्यों रहा है, ठीक है ना। बेसिक सिनेरियो इज कि ये आना चाहते तो हैं। अब ये आपका नाम लेते हैं और इनकी आंख में आंसू आता है कि यार शिट यार, ये क्या हो गया, काश ये आपको मैनिफेस्ट करने की भी बहुत कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन देयर इज नो, आई डोंट सी दैट यू वांट टू गिव एनी अदर चांस टू देम फ्रेंड्स। मुझे नहीं लग रहा है कि आप उनको दूसरा चांस देना चाहते हो। बहुत हुआ, मुझे बस बार बार ये लग रहा है कि देयर आर नो सेकेंड चांस फॉर देम नाउ। आपने बहुत सारे चांसेस ऑलरेडी दिए हैं। यू बिलीव इन हार्मनी, you believe in harmony but they believe in, अब वो चाह रहे हैं कि आपके साथ वो हारमोनियस रिलेशनशिप, हारमोनियस मतलब खुशी वाला, हारमोनी को एग्जैक्टली हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ कमेंट बॉक्स में बताइएगा देख करके। सो बट नाउ दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट, ठीक है ना, वो कोशिश कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से। नाउ लव, देखो लवर्स का कार्ड आ गया, 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स।
somebody is trying to manifest you friends। आपको ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है या अपने रिलेशनशिप में प्यार वापस चाह रहे हैं, ये जो भी है, हो सकता है आपके और आप पे रात में जब आप सोते हो तो आपके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्शंस ज़रूर होते होंगे, कई सारे प्रोजेक्शंस होते हैं, और ये कोई पास्ट के कोई व्यक्ति है, ये कोई ओल्ड, कोई काफ़ी बड़ी उम्र के व्यक्ति भी हो सकते हैं जो आपके ऊपर प्रोजेक्शंस करते हैं, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं। पता नहीं इनको क्यों कंपैरिजन करना है, जबकि मुझे नहीं लगता है कि कोई कंपैरिजन की ज़रूरत तो किसी को भी नहीं होती है फॉर दैट मैटर। बट ये इडियट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर है, ये अपनी पावर को और आपकी पावर को कंपैरिजन करते हैं। ये आज की डेट में भी जो भी आपकी ज़िंदगी में उल्टे सीधे मचे हैं, दे एक्चुअली ओके, द पॉइंट इज वो ये चाह रहे थे कि आप लाइफ में फेल हो जाओ और आप लाइफ में फेल नहीं हुए। उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया था और उन्होंने सारी दुनिया को ऐसे सेट करके रखा था कि सारी दुनिया ये बिलीव करे कि आप ये यकीन करे कि आप के अंदर गट्स नहीं है, आपके अंदर दम नहीं है, आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आप एक निर्भर इंसान हो, आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से शादी हो जाए, या आप एक बहुत ही लोअर टाइप की लाइफ जीते रहो, हमेशा बहुत ही नीचे दर्जे की ज़िंदगी जीते रहो, बट आपके अंदर वो नहीं है। निचली वाली ज़िंदगी जीने के लिए आप हो ही नहीं। आपका हमेशा जन्म से अब तक भगवान ने आपका हाथ ऐसे पकड़ के रखा है कि बेटा डोंट गो हियर एंड देयर, मैं हूं ना तुम्हारे लिए, और आपको उन्होंने संभाला है। और इसी चक्कर में इस व्यक्ति की हो गई ओ 5 ऑफ कप्स आ गया है, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 5 एंड कप्स। अब ये दूर से महा डिसअपॉइंटेड होकर आपकी तरफ देखते रहते हैं। नाउ दे आर हाईली कंफ्यूज, 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। अपने इमोशंस में डुबकियां मार मार के महा कंफ्यूज है, इनके कुछ समझ नहीं आ रहा है, इनके अपने इमोशंस अब इनको धोखा दे रहे हैं और देंगे। माता आदिशक्ति का आशीर्वाद है फ्रेंड्स आपके ऊपर, इस आशीर्वाद को जरूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके गट्स इनको आश्चर्यचकित कर दिया है, आपका जो शक्ति, आपकी जो दम दिखाया ना आपने अपने जीवन में, इससे महा आश्चर्यचकित हो गया है, बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन हो गया है कि ये कैसे हो गया, मतलब ये कैसे हो सकता है यार। यस, एंड प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स कि आपकी शक्ति के द्वारा, आपके गट्स के द्वारा ये लोग, ये जो भी व्यक्ति हैं, महा आश्चर्यचकित हो गए, सरप्राइज हो गए, दे आर हाईली सरप्राइज्ड, दे आर सरप्राइज्ड, दे एक्चुअली नॉट सरप्राइज्ड, दे आर शॉक्ड। झटके लग गए उनको, आपने उनको 440 वोल्ट के झटके दे दिए। ये लो टर, उनके दिमाग के ऊपर दोनों तरफ से वायर लगा दिया, टर, उनकी हो गई झटके, झटके, बहुत बड़े वाले झटके लग गए हैं। देयर इज लॉट ऑफ आशीर्वाद ऑन यू फ्रेंड्स। अभी इनकी जिंदगी में ये 3 लोग हैं, ठीक है, इन तीनों की जिंदगी में अब इनको लग रहे हैं झटके, ठीक है, बहुत बुरी तरह झटके लग रहे हैं, इनके ऊपर आग बरस रही है, लिटरली इनके ऊपर आग बरस रही है। महा लोनली हो गए हैं, महा अकेले हो गए, इनके कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये हुआ तो हुआ कैसे और ये हुआ तो हुआ क्या है एग्जैक्टली। हम क्या कर रहे थे, हम क्या चाह रहे थे, हम क्या चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे, हम किन चीज़ों के लिए तंत्र मंत्र और जादू टोने कर रहे थे। ये देखो मैजिशियन, और इसकी शक्ल देखिए आप, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, शक्ल देखो आप इसकी, देखो ये बहुत सारे उल्टे सीधे इन्होंने काम किए हैं, और ये जो कुछ भी इन्होंने किया है इट हैज़ कम बैक टू देम। ये देखिए, ये इन्होंने आपकी तरफ भेजा था और ये घूम के इनके ऊपर वापस आ गया है। जो कुछ भी इन्होंने आपके लिए किया ये घूम के इनके ऊपर आ गया है, क्योंकि ये अनएंडिंग साइकिल में ये खुद घुसे। ये देख रहे हो आप अनंत का सिंबल, ये सिंबल इन्हीं से जुड़ा हुआ है, ये जो भेज रहे हैं ये घूम के इन्हीं के ऊपर आ रहा है। ये कार्यक्रम इन्होंने खुद के लिए, और ये तब होता है जब ऊपर वाले की लाठी चलती है। ये जो इन्होंने लाठी पकड़ के रखी है ना, इन्होंने सोचा था ये आपके सर पे टक 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 मारेंगे, लेकिन हुआ ये कि ये इन्हीं के सर पर है। इफ यू सी, ध्यान से देखो, ये लाठी इनके ही सर पे है, और ये भगवान जी ने ऊपर से टक टक करी है कि ये ले बेटा, अपने खोदे हुए खड्डे में खुद ही गिर, अपनी उठाई हुई लाठी खुद ही के सर पे टक 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 कर। यही हो रहा है फ्रेंड्स। ये जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं ना किसी भी तरीके से, ये घूम के तो देखो अपना कर्म ही आता है लौट के। और जब माता आदिशक्ति स्वयं आती है ना बचाने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, तब ये हालत होती है। ये 3 लोग हैं, ये आपके भाई बहन हो सकते हैं, ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, जिसको 3 लोगों ने मैनिपुलेट किया है।
या ये कोई 2 लोगों के साथ मिल करके, यानी कि 3 लोग मिल करके आपकी ज़िंदगी में भूचाल मचाए हुए हो सकते हैं, बट नाउ दे वांट टू गेट बैक, बिकॉज अब इनके इतना तो समझ में आ गया है कि भैया कुछ तो हो रहा है। इनको ये लग रहा होगा कि या तो आप कोई रिचुअल वगैरह कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। भगवान के सामने पूरी ऑनेस्टी के साथ बैठना और सही काम करना, इन एनी केस अपने सत्य के साथ खड़े रहना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और आपने ये किया है, आपने ये किया है। थैंक यू खाटू श्याम जी, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ये देखिए, ये देखिए, ये दिखा कुछ भी रहे हो कि हम वेरी वेल ड्रेस्ड हैं, हम प्रॉपर स्टाइल में हैं, लेकिन असली में इनके इमोशंस के हो गए, मतलब अब इनके ना ये हालत हो गई है, ना ज़मीन पे रहते बन रहा है, ना पानी में जाते बन रहा है, ऊपर से आग बरस रही है, नीचे से पता नहीं क्या हो रहा है। धरती माता, ये धरती पे जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ इनके साथ बिट्रेयल होंगे, वहाँ बिट्रेयल मतलब इनको धोखे मिलेंगे। जहाँ जहाँ जाएंगे ये दुनिया में कहीं भी भाग जाएं, अब इनको नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि मदर अर्थ इज नॉट लाइकिंग देयर बैड कर्मा। वाओ, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, मदर अर्थ मतलब धरती माता। धरती माता को भी पसंद नहीं आया है इनका अननेसेसरी इतना ज़्यादा तमाशा क्रिएट करना। माता अपने बच्चों को हमेशा प्रोटेक्ट करती हैं, याद रखिएगा। कभी भी तकलीफ में हो अपनी माँ को पुकारिए, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग बायोलॉजिकल मदर, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। वो भी आपकी कार्मिक मदर हो सकती हैं, लेकिन माता आदिशक्ति, वो ऊपर वाला आपके जो भी भगवान है, ठीक है ना, वही हमारे माँ है, वही हमारे पिता है असलियत में, तो है ना। धरती माता को देखिए, मैजिशियन एंड मैजिशियन, यो रिपीटेशन ऑफ द कार्ड इज ऑलवेज अ सुपर कन्फर्मेशन फ्रेंड्स। थर्ड पार्टी का फिर से कार्ड आ गया है, देखो 3 लोग एंड 3 लोग। ये 3 सिस्टर्स हो सकती हैं आपकी, जो जिनको लगता है कि आपकी वजह से उनको सही मौके नहीं मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके पास हर प्रकार का मौका था और उन्होंने अपने हर मौके का सही इस्तेमाल किया है, अपने इंजॉयमेंट में, अपने हर चीज़ में। अब इनका ये जो ये है ना, ये 3 लोग, ये 3 लेडीज़ हैं, मोस्टली ये 3 लेडीज़ हैं, इसमें मैन भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली तो मुझे तो वेमेन ही लग रही हैं, लेडी ही लग रही हैं। ये 3 लेडीज़ तमाशेबाज, मूर्ख, इडियट्स, ब्लडी एफर्ट्स, एनीवेज। एंड ये देखो, मैंने कहा ना, माता आदिशक्ति का आशीर्वाद है आपके ऊपर। भाई जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। इस एनर्जी को जरूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब से लगा करके 3 महीनों के एंड में आप ये देखिएगा, अप्रैल मंथ में ये रीडिंग आ रही है, फरवरी में, अप्रैल मंथ के एंड तक आप देखिएगा इन लोगों का हाल। अप्रैल मई जून तक आप इनका हाल देखिएगा। रोए ना पड़े हो ना ये यहाँ वहाँ इधर उधर, तो आप बताइएगा। रिमेंबर दिस रीडिंग फ्रेंड्स, रिमेंबर दिस रीडिंग। और जब आप ये चीज़ को देखोगे, अपनी आंखों से साक्षात होते हुए देखोगे ना, तब प्लीज़ इस रीडिंग में आके ज़रूर बताइएगा, यस इट्स अ यस फॉर यू, इट्स अ विश फुलफिलमेंट फॉर यू। एंड फिर से आ गया 2 ऑफ स्वॉर्ड एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड। इनके समझ ही नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है जिंदगी में। इमोशंस भी उल्टे, इंट्यूशन भी उल्टा। ये कहाँ खो गए हम। गुड, आई एम हैप्पी। जितने शातिर लोग हैं ना, ये अब सोचेंगे कि हम इतने शातिर क्यों हुए, हमने इतनी अधिक पॉलिटिक्स क्यों खेली, क्या सच में ज़रूरत थी। दे विल डू सम रूट कॉज एनालिसिस। अच्छी बात है ना, रूट कॉज एनालिसिस करना चाहिए। दे विल सी टू इट, दे विल थिंक टू इट, बिकॉज नाउ दे आर आस्किंग। अभी वो सोच रहे हैं कि वो फिर से कैसे आपकी ज़िंदगी में घुसे, कुछ पता लगाएं कि आप कर क्या रहे हो, कुछ जानने की कोशिश करें, कुछ मदद मांगने की कोशिश करें यूनिवर्स से, ये वो अपना विक्टिम कार्ड फिर निकाले, विक्टिम प्ले करें। देखो देखो, हमारे ऊपर तो आग बरस रही है। ये आग देखो ना, इनको मून लाइट में शांति पड़ रही है ना, इनको सनलाइट में शांति पड़ रही है, यानी 24 घंटा 24/7। बहुत जल्दी ये लोग आपस में मर कट के मरेंगे, आपस में लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे ये लोग, आप बहुत जल्दी देखोगे। वाओ, आई एम फीलिंग वेरी गुड इन माई स्टमक। रियली आई एम फीलिंग वेरी गुड इन माई स्टमक। गुड,
They deserve it, friends. They deserve it. And you deserve it, friends. आप ये डिजर्व करते हो कि आपके शत्रु आपस में लड़ लड़ के मर जाएं, और ये लड़ रहे हैं, ये एक दूसरे पे डाउट करेंगे, तुमने ये कहा था, तुमने ये कहा था, इसके लिए ये हुआ, उसके लिए वो हुआ, तुम थोड़ी शांति रख लेते, ये वो, ये सब कुछ हो रहा है और ये सब कुछ होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। यू डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस फ्रेंड्स। चलिए अब आपके लिए मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, हालांकि मेरे थ्रोट में दर्द हो रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है मुझे। आई फील यू नो, कोई गलती करे इंसान तो उस गलती के लिए भगवान सजा दे। ये जो इंसान भगवान बनते हैं ना कि तुम्हारी जिंदगी में अब वो होगा जो हम रचाएंगे, तो फिर भैया ऐसा कुछ नहीं है, हो तो ही जो राम रच रखा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। जो भगवान राम ने डिसाइड किया है ना, जो भगवान ने डिसाइड किया है अपने अपने धर्म के अनुसार ले, है ना, जो ऊपर वाले ने डिसाइड किया ना, होगा वही पुत्र। ये ऐसे नहीं होता है, राइट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय खाटू श्याम जी की। ये मजा आ रहा है कसम से। लिसन टू योर इंट्यूशन फ्रेंड्स, आपको सब दिखेगा, सब पता चलेगा। अपने इंट्यूशन का सही इस्तेमाल करें, आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। द अदर पर्सन विल get back to you, they will try to get back to you and they will try to manipulate your emotions. Please be careful. अपॉर्चुनिटी फिर से आ गया भाई, आपके लिए कुछ नई और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये जो चीज़ें है ना, ये मजाक नहीं था जो, ओ माय गॉड, एंड आ गया है सक्सेस। आपके लिए सफलता है, और ये है माता आदिशक्ति का आशीर्वाद एंड प्रॉमिस आपके लिए। इट्स अ प्रॉमिस, ये वादा है आपसे कि आपको सफलता मिलेगी। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखना ना भूलें। थैंक यू माता, थैंक यू सो मच मदर नेचर, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। धन्यवाद की एनर्जी में रहे फ्रेंड्स। इससे ज़्यादा प्यारी रीडिंग मैंने नहीं करी है अभी तक, सीरियसली। बहुत थैंक यू माँ। आई मीन आई एम फीलिंग सो लव्ड, आई एम फीलिंग राइट नाउ सो मच लव्ड। अमेजिंग, लॉट ऑफ ब्यूटिफुल स्माइल्स टू यू फ्रेंड्स। आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ बनी रहें, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, इस आशीर्वाद को स्वीकार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको अपने लिए रीडिंग लेनी हो, चार्ज ब्रेसलेट चाहिए, कोई भी उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। टेक केयर, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।